बंधुओं का हार्दिक स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि टाइम के बाद 6 बजे शाम को लोग हमारी प्रेस ब्रीफिंग देने के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं। सबसे पहले मैं चेयरमैन सर, वाइस चेयरमैन सर और सभी मेम्बर से रिक्वेस्ट करूँगा कि वे खड़े होकर एक फोटो सेशन के लिए खड़ा हो जाए सीट पे, और जिसको फोटो लेना है प्लीज आप आगे फोटो ले लें। उपस्थित सारे अपने मीडिया से आए हुए सारे भाइयों बहनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और मंच पे उपस्थित माननीय वाइस चेयरमैन साहब, माननीय सारे मेंबरान, मेरे सहयोगी जो यहाँ पे उपस्थित बैठे हैं, सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा आपको विदित है कि अगले साल का बजट एनडीएमसी ने अपनी काउंसिल में आज पास किया है, और ये इसमें भी ध्यान में रख के पास किया गया कि अभी आने वाला चुनाव है जिसमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट शायद लगे, और उसके चलते हमारे जो काम करने की गति है उसमें कोई व्यवधान ना हो। तो हम यदि टाइम पे अपना सारा काम पहले कर लें तो सारे काम हमारे सही टाइम पे एग्जीक्यूट और फिनिश हो सकते हैं। तो सबसे पहला तो ध्यान ये था कि हम उसके पहले ही ले आए और बजट को अप्रूव कर लें, और इसके साथ साथ ये भी ध्येय था कि जो हमारा हर एक सेक्टर में टारगेट है वो हम लोगों को पहले पता चल जाए कि अगले वित्तीय वर्ष में हमारा फोकस क्या रहेगा। तो आप सबों को शेयर किया गया है, मैं जो सारे नंबर्स हैं उनको रिपीट नहीं करूंगा, आप सबों को वो शेयर किया गया है। सिर्फ छोटी सी चीज ये कहना चाहता हूं कि जो प्रॉपर्टी टैक्स है, जो मेन सोर्स ऑफ इनकम म्युनिसिपैलिटी का है, उसमें कोई भी वृद्धि का प्रस्ताव अगले साल का नहीं है। और इसके अलावा जो इस बजट में फोकस है वो फोकस है बेसिकली कि जो हमारे गरीब तबके के लोग एनडीएमसी में भी रहते हैं, उन सारे गरीब तबके के लोगों को ध्यान में रख के उनकी बिजली, पानी, आवास, इन सारी सुविधाओं का ख्याल रखा गया है, ताकि जो एनडीएमसी में सिर्फ ब्यूटिफिकेशन या हॉर्टिकल्चर पे ध्यान रहता है, ऐसी बात नहीं है। इस बार हम नीचे तबके के लोगों को, जो कम आय के लोग हैं, उनकी बस्तियों को कैसे ठीक किया जा सकता है, वहां पे कोई दिक्कत ना हो, इन सबों का ध्यान रखा गया है। दूसरा ध्यान रखा गया है कि जो एनडीएमसी के लिए काम करने वाले इतनी बड़ी संख्या में कर्मचारी हैं, उनमें कोई असंतुष्टि ना हो, उनको 7 CPC के अनुसार जो जितना भी उनके वेतन में वृद्धि हो या उनको जो एरियर्स मिलने हैं उनको टाइम पे दिया जा सके, इन सारी चीजों पे ध्यान दिया गया है इस बजट में। इसके अलावा इस बजट में और भी कुछ नए सकारात्मक कदम हैं, जो कि एनडीएमसी में जितना खर्च करते हैं उसमें कैसे कमी ला सके और हमको और ज्यादा एफिशिएंट कैसे बना सके, उस पर ध्यान दिया गया है। हमारे साथ अभी हमारे सहयोगी आपको संबोधित करेंगे, और सबसे अच्छी चीज ये है कि इस बजट में ही माननीय वाइस चेयरमैन साहब आपको डिटेल में बताएंगे, इसे प्रस्तावित किया गया है कि एनडीएमसी में के जो रोड है, फर्नीचर, स्ट्रीट फर्नीचर्स हैं, इन सारे जो हमारे पार्क्स हैं, इन सबों को कैसे अपग्रेड कर सकते हैं, जो पानी की अवेलेबिलिटी है उसको कैसे 24/7 कर सकते हैं, और कम से कम ये इस प्रयास में हम इमीडिएटली कैसे आगे बढ़ सकते हैं। पूरा का पूरा एनडीएमसी का एरिया जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है उसके अनुसार हम कैसे इस पूरे एरिया में सारे घरों पे सोलर पैनल्स लगा सकते हैं, और ये पहली म्युनिसिपैलिटी बना है पूरे देश में जो कि पूरी रिन्यूएबल एनर्जी
से चले। इसके अलावा आप सबों को पता होगा कि बरसात में यहाँ पे पानी पिछले 3-4 वर्षों से ये समस्या रही है कि पानी भर जाता है। तो कैसे हम पानी का उपयोग ऐसा न हो कि वो सबों के घरों में जाए, बल्कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग और दूसरे तरीके से कैसे उस पानी से हम अपने वाटर टेबल को रिचार्ज कर सकते हैं। तो इन सारे नए नए इनोवेटिव आइडियाज को लेके और फिर नई नई कमेटी का गठन किया गया है। इसमें एक्सपर्ट्स को लाए जाएंगे जो प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग करेंगे और आईटी और दूसरे टूल्स के थ्रू हम जो भी समस्याएं आ रही हैं उसका कैसे निदान कर सकते हैं, इन सबों पे ध्यान दिया जाएगा। मैं अपने सहयोगियों से निवेदन करूंगा कि वो भी आपको संबोधित करें और उसके बाद हम कुछ प्रश्न शायद ले सकते हैं। आपके यदि कुछ प्रश्न होंगे उसका हम उत्तर देंगे। धन्यवाद। प्रेस वार्ता में सभी मीडिया साथियों का अभिनंदन है और हमारे एनडीएमसी के साथी अधिकारियों का भी अभिनंदन है। मैं अपने ऊर्जावान और जिनका एक लंबा अनुभव है हमारे चेयरमैन केशव चंद्रा जी का और सभी एनडीएमसी के अधिकारियों का वाइस चेयरमैन होने के नाते और आप सबकी तरफ से धन्यवाद करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है विकसित भारत की, उस विकसित भारत की सोच को लेकर विकसित एनडीएमसी कैसे बने, जो विकसित भारत 2047 की एक सोच को लेकर एनडीएमसी का बजट विकसित एनडीएमसी कैसे बने, उस बजट को आज आप सबके सामने पेश किया गया है। जैसा कि माननीय चेयरमैन साहब ने बताया कि यह सिर्फ एक शहर नहीं, ये शहर जो देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली का दिल नई दिल्ली है, जिसका चौतरफा विकास हो, उसके लिए बजट लाया गया है। और चौतरफा विकास के साथ साथ जो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की एक सोच है कि हम पूर्णतः आईटी पर हो, जो सौर ऊर्जा है सभी मकानों पर, सभी घरों की छतों पर, चाहे वो हमारे कमर्शियल हो, चाहे इंस्टीट्यूशनल हो, चाहे रेजिडेंशियल हो, उसके लिए डिटेल प्लानिंग किस तरह से हो, वो इस बजट में है। आज बजट के साथ साथ हमारी एनडीएमसी काउंसिल की गठित काउंसिल की जो ऑफिशियल पहली मीटिंग वो भी थी। तो मैं इस मंच पर अभिनंदन करता हूं मेरे तीनों साथियों का और आप सबके सामने एक बार पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सबका एक बार पुनः परिचय भी हो जाए। मैं चाहूंगा अनिल वाल्मीकि जी एक बार अपने स्थान पर एक बार जरूर एक बार खड़े। अनिल जी एक बार। अनिल जी का एक लंबा अनुभव है, बहुत सिंपल साधारण परिवार से जिनका समाज की सेवा में एक लंबा अनुभव किया। अनिल जी। सरिता जी एक बार खड़े हो जाएं। वुमेन एक्टिविस्ट भी हैं, महिलाओं के लिए सामाजिक संस्थाओं में टैक्स को लेकर एक लंबे समय से काम करती रही हैं, आपका अभिनंदन है। दिनेश जी हैं, हमारे पुराने साथी हैं, दिनेश जी भी एक बार। और दिनेश जी का एक लंबा है पूर्वांचल को लेकर, छठ को लेकर, ऐसे सामाजिक चीजों को लेकर बड़ी बात करते रहे। तो सब लोगों ने अपना इनपुट दिया। तो इस बजट में जो मैं कह रहा था कि जो चेयरमैन साहब ने कहा कि मई 2026 तक 100% रिन्यूएबल एनर्जी पर किस तरह से कोई संस्था आए, वो इस बजट में है। विश्व के लोकप्रिय नेता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पंडारा पार्क के स्कूल को विजिट किया 2 अक्टूबर को, बच्चों के साथ स्वच्छता किया। तो हम सबके लिए विजन और मिशन टारगेट फिक्स कर दिया। तो हमारे स्कूल किस तरह से इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड्स के बने। हम सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं करते, उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, उनके आईक्यू लेवल की बात करते हैं, उनकी ट्रेनिंग की बात करते हैं, उनके स्पोर्ट्स फैसिलिटीज की बात करते हैं, उनकी आईटी युक्त उनकी क्लासेस की बात करते हैं। तो उन सब चीजों को लेकर इस बजट में जहां विकास है वहां विरासत भी है। इस बजट में विश्वास भी है, विकास भी है और विकसित भारत की, विकसित एनडीएमसी की कल्पना और संकल्पना को पूरा करने का एक ढांचा है। आज उस काउंसिल की मीटिंग जब मैंने जो बताया हो रही थी, तो कुछ सजेशंस हम सब लोगों ने रखे, जिसको केशव जी ने एक टीम के रूप में, हमारी लोकप्रिय नेता सांसद बांसुरी जी ने स्वीकार किया कि एनडीएमसी में पहली बार अब आर्ट एंड कल्चर को लेकर एक नया डिपार्टमेंट बनने जा रहा है। आर्ट और कल्चर को लेकर नया डिपार्टमेंट बनने जा रहा है, जिसका एजेंडा हम अगली काउंसिल में लेकर आएंगे।
क्योंकि मैंने बताया कि एक मॉन्यूमेंट की तरह एक शहर है। यहाँ डीपराय चौधरी जी के द्वारा लगाया हुआ दांडी मार्च है, तो रामकिंकर वैद जी के द्वारा लगाया हुआ आरबीआई के सामने स्कल्पचर भी है, तो उनको लेकर एक आर्ट डिपार्टमेंट बनने जा रहा है। हमारे काउंसिल का एक और हुआ कि आर्किटेक्चर बोर्ड हो, जिसमें एनडीएमसी के ओवरऑल चाहे लैंडस्केपिंग हो, स्ट्रीट फर्निशिंग हो, स्ट्रीट जितनी भी हो, सेंट्रल बजट जो भी आपको दिखता है विकास और उसको लेके सजेशन के साथ एक आर्किटेक्चर बोर्ड बनने की भी एक स्वीकृति जो अगले काउंसिल में इसमें लेकर आएगी। एनडीएमसी ने इस बजट में जब विजन और मिशन को लेके चले तो संक्षेप में, क्योंकि बाकी क्वेश्चन जब आपके आएंगे तो आपके क्वेश्चंस को हम जवाब हमारे ऑफिसर हमारे चेयरमैन साहब देंगे। एनडीएमसी ने इस बजट में जहां कर्मचारियों का ध्यान रखा है तो वहां अपने रहने वाले नागरिकों का भी ध्यान रखा है। बिजली हो, सड़क हो, सफाई हो, और जिस तरह से गुजरात के मॉडल को हमने अपनाते हुए नाइट स्वीपिंग को लेकर आए थे, मैं पुनः रिपीट करता हूं, नाइट स्वीपिंग दिल्ली की सड़कें जहां बहुत कई जगहों पे रहता है, हम जब सुबह उठते हैं तो हमारे सामने कोई ना कोई झाड़ू मार रहा होता है और हम कहते हैं भैया रुक जाओ, थोड़ा रोक के चल लेते हैं। तो अब शहर एनडीएमसी जो खान मार्केट से शुरू हुआ है वो पूरा प्लानिंग करके, जिसमें किस तरह से हाईटेक मशीन्स ली जाएंगी, मैकेनाइज्ड स्वीपिंग्स की मशीन ली जाएंगी, जेट पंप्स लिए जाएंगे, डिटेल आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएगा। उसकी डिटेल प्लानिंग पूरे शहर को पहला शहर बनेगा जिसमें नाइट स्वीपिंग को लेकर भी हमने पूरी तैयारी करी है। जहाँ सोलर को लेकर हमारी डिटेल तैयारी है, नाइट स्वीपिंग को लेकर डिटेल तैयारी है, वहीं उसके साथ साथ मैंने प्रेस में बताया था कि 24/7 पानी की सप्लाई कैसे मिले, उसको लेकर भी पूरे बजट के प्रावधान और उसकी हमारी तैयारी कर रखी है। साथियों, लंबा बजट है और समय की भी एक सीमा होती है, पर ये मैं बताऊं आपको एक बहुत अच्छी बात, एम्स और दिल्ली हाई कोर्ट के पास एनडीएमसी में 2 स्काईवे बनने जा रहे हैं, जिसकी डिटेल रिपोर्ट, डिटेल सब सिस्टम हमारे ऑफिसर्स ने प्लान कर ली है, जिसके साथ सब कंसेंट है। तो 2 स्काईवे जिसको आगे बढ़ाकर 3 और 4 तक कुछ डिमांड हो रहे हैं, हम उसको आगे लेके जा सकते हैं। साथियों, गॉड मार्केट हेरिटेज बिल्डिंग एक लंबा समय से हेरिटेज बिल्डिंग है। आप सबको जानकर बड़ा हर्ष होगा और आपके माध्यम से जो दिल्ली में और देश में रहने वाले आर्टिस्ट और बाकी सब लोग होंगे उनको भी हर्ष होगा कि संग्रहालय के साथ साथ वहाँ ओपन आर्ट गैलरीज, ओपन आर्ट म्यूजियम्स भी डेवलप हो, उनके लिए भी हमने तैयारी की है। जब हम आर्ट की बात करते हैं तो एनडीएमसी ऐसा क्षेत्र है जहां पर ललित कला अकेडमी भी है, जहां पर नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स भी है, जहां पर संगीत नाटक अकेडमी भी है। तो हमने जो यंग डेवलपिंग आर्टिस्ट हैं जो बड़ी गैलरीज में अपनी चीजों को प्रमोट और शो नहीं कर सकते, तो चेयरमैन साहब ने बाकी पूरी टीम ने एक टीम के रूप में उन सब लोगों को, जो विश्व के लोकप्रिय नेता माने प्रधानमंत्री जी की एक सोच है कि उस आर्टिस्ट को भी उस स्थान मिले, तो उसके लिए भी नए आर्ट वेन्यू, जिसकी शुरुआत हम नेहरू पार्क की सृजन आर्ट गैलरी जो थी उसको दोबारा रिवैम्प करके उसकी शुरुआत से हम करने जा रहे हैं। साथियों, आने वाले दिनों में आपको काफी एमिनेंट आर्टिस्ट के, जब मैं एमिनेंट वर्ड यूज करता हूं तो जिस तरह से मैंने अपने भाषण में कहा कि दीपराय चौधरी हो, रामकिंकर वैद हो, उस लेवल के जो आज जीवित आर्टिस्ट हैं, ऐसे स्कल्पचरिस्ट हैं और ऐसे लोग हैं, उनके बड़े स्कल्पचर जो शहर की सुंदरता को और बढ़ाएंगे, उनके भी आपको दिखेंगे, जिसके लिए हमने इसमें करा है। और साथियों, एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस बजट में प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सेल गठित करना इस परिषद की इस बजट का एक हिस्सा है, और उससे महत्वपूर्ण है जन विश्वास योजना के तहत व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करने के लिए उद्देश्य से एनडीएमसी अधिनियम 1994 में संशोधन, मोदी सरकार के कई कानूनों को वापस ऐसे लिया जाए जिसके तहत से इजी गवर्नेंस हो। तो जन विश्वास योजना के तहत एक नई योजना, जिसकी आप डिटेल आप अपने क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, उसको भी हमने इसमें लागू करने की पूरी तैयारी करी है। मैंने प्रधानमंत्री जी वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो स्वयं चेयरमैन साहब ने खान मार्केट में एक नया वुमेन्स टॉयलेट की जो शुरुआत करी है, उसके साथ साथ एनडीएमसी क्षेत्र में नए महिलाओं के लिए टॉयलेट्स हों, जो डार्क स्पॉट्स हों उनको आइडेंटिफाई करके नई लाइटिंग्स हों, बाकी नए उन पे सुरक्षा के मापदंड हो, बाकी जितनी भी सुरक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके, महिलाओं के शौचालय को लेकर एक डिटेल इसकी हमने प्रेजेंटेशन और करी है।
एनडीएमसी जब विकास की बात करती है, विकसित भारत की बात करती है, विकसित एनडीएमसी की बात करती है, तो बिजली के खंभों पर मिस्ट स्प्रे की स्थापना हो। मैं पुनः कहता हूं कि पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए बाकी लोग बात करते हैं, हम काम करते हैं। हमारी एंटी स्मोक मशीन्स हैं, हमारे मैकेनाइज स्वीपिंग मशीन्स हैं, हम पेड़ों पे भी पानी का छिड़काव करके धूल को कम करते हैं, हम सड़कें टूटी ना हो उसके लिए भी टाइमली हम इनिशिएटिव लेते हैं। और आगे बढ़ते हुए बिजली के खंभों पर मिस्ट स्प्रे की स्थापना हम इसको करने जा रहे हैं। तो उसके बढ़कर हम रात्रि सफाई हो, तो पॉल्यूशन को कंट्रोल करने का एनडीएमसी का जो संकल्प है, वो ग्रीन एरिया बढ़ाने का भी, प्लांटेशन लगे, बाकी एरिया आइडेंटिफाई हो, एक पेड़ माँ के नाम के जो माननीय प्रधानमंत्री जी की एक सोच थी, उसको लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। तो बिजली के खंभों पर मिस्ट स्प्रे, और आने वाले दिनों में हमने नई मशीनरी परचेज करने के लिए जो छोटी गलियों में भी, छोटे बैक लेन्स में भी जा सके, ऐसी एक पूरी डिटेल योजना हम इसमें लेकर आ रहे हैं। मैंने सोलर के बारे में बताया, तो मैंने प्रधानमंत्री जी की सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सुरक्षित, शुद्ध और सुनिश्चित उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सरकारी और निजी भवनों पे रूफटॉप पे सोलर लगाने की संभावनाओं को हमने मूल्यांकन टिहरी के साथ परामर्श किया जा रहा है, और किस तरह उसको आगे लेके जाया जाए। केशव जी से जब मेरी बात हो रही थी, तो स्वयं अंडमान में एक बड़ा अनुभव था, बड़े सक्सेसफुली जहां हमने इसको किया, तो यहाँ भी इसको हम आगे इसको लेके जाने जा रहे हैं। इस क्षेत्र में नई संसद हमारे सामने है, सेंट्रल विस्टा बनकर तैयार होगा। उसके लिए किस तरह से बिजली की, पानी की, रोड्स की, एनबीसीसी के साथ एक डिटेल तैयारी के साथ, जब मैं कहता हूं कि विकसित भारत की विकसित एनडीएमसी है, तो वो 1 घंटे के बजट भाषण में ना तो चेयरमैन साहब उसको समेट सकते थे, ना कुछ देर की मैं स्पीच में मैं समेट सकता हूं। पर आप लोगों के क्वेश्चंस के लिए मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं, और पुनः मैं धन्यवाद करता हूं अपने सभी ऑफिसर्स का, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच को, विकसित भारत की को संकल्प करने के लिए आज बजट को हमारे सामने लेकर। धन्यवाद।